हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नेट इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अगर लर्न करना है तो लर्नेट पर आइए। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो क्लास 12 फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की एक ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक पार्ट है। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ये पार्ट वन जो एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पार्ट वन का जो फिजिक्स का पार्ट है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है इलेक्ट्रो वाला पार्ट हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा चैप्टर नंबर 1, वो क्या आएगा आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पहला जो फर्स्ट चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इसके जो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। उसके बाद जिसका सेकंड जो चैप्टर आएगा जिसमें हम पोटेंशियल्स और कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर नंबर 3 आएगा उसमें करंट के बारे में बात करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और चैप्टर नंबर 4 से आपका मैग्नेटिज्म वाला पूरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक आपका चलता है। मतलब एसी और ईएमआई टर्म पढ़ेंगे, फिर आपका एक पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, आइए समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है। यहाँ इसका जो फर्स्ट वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रो की बात करूं तो इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग होता है, इलेक्ट्रो को क्या हम बोलते हैं यहाँ पर? बेसिकली चार्ज बोलते हैं। और स्टडी का मतलब क्या होता है? रेस्ट कंडीशन में। हम स्टडी जो करेंगे चार्ज की वो कैसी कंडीशन में करेंगे? रेस्ट कंडीशन में करेंगे। ठीक है ना, चार्ज क्या होता है? जनरली ये हमें दो प्रॉपर्टीज देता है, या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे या एक्सपीरियंस करे, या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जो हमें दो चीज प्रोवाइड करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये दो चीज क्या करती है? प्रोड्यूस करती है, हमें प्रोवाइड करती है। अगर चार्ज बेसिकली चार्ज होता अगर वो रेस्ट में है, अगर चार्ज कैसा है? रेस्ट में है। मैं सीधा लिख देता हूं कंप्लीटली। चार्ज में दो फील्ड प्रोवाइड करता है। पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो जो चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है, मतलब Q इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं जिसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0, या फिर A एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, नॉट एक्सीलरेटेड पार्टिकल की बात करें उस कंडीशन में कौन सी फील्ड मिलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो यहाँ पर क्या देगा? वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्सीलरेशन आल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसे हम ये बोल सकते हैं एक्सीलरेटेड पार्टिकल। अगर वो एक्सीलरेशन की कंडीशंस में है, पार्टिकल अगर आपका एक्सीलरेट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कौन सी फील्ड क्रिएट हो जाएगी आपके पास? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो ये दो चीज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? कैपिटल Q के द्वारा। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करें? कैपिटल Q के द्वारा। ठीक है, ठीक है, इससे यहाँ तक आगे बात करते हैं चार्ज के बारे में। और तो चार्ज को हमने रिप्रेजेंट किससे कर दिया? कैपिटल Q के द्वारा। अब जो चार्ज है इसके बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, कैपिटल Q के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट के बारे में कहते हैं। तो जो चार्ज का यूनिट आता है वो क्या आता है? कूलम आता है। ठीक है ना, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है? AT एम्पियर टाइम। AT इसका क्या रहेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। चार्ज मतलब बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की या प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। आपने ये भी पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप। चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। टू टाइप्स। एक आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज
और सेकंड होता है आपके पास क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। अब ये भी पढ़ा पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब सेम लाइक चार्जेस आ जाए, या पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, या पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए फिर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए। लाइक चार्जेस में से क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्जेस में लाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए फिर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए, इनमें क्या होगा हमेशा रिपल्सन, सॉरी रिपल्सन। और अगर पॉजिटिव और अगर नेगेटिव आ जाता है, एक पॉजिटिव आ जाता है नेगेटिव आ जाता, तो इसमें क्या होगा आपके पास, अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना। मींस अनलाइक चार्जेस की अगर बात करो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और लाइक चार्जेस की अगर हम बात करें तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है ना। चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये हम बोल सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस है उनके बीच में क्या होगी, दुश्मनी, और इनमें क्या होगी, दोस्ती। ये दोस्ती और दुश्मनी की कहानी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों टाइप देख लिए, आगे और स्टडी करते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है इसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। साइंटिस्ट ने काफी सारी स्टडी करी थी, उसका एक बेसिक जो पॉइंट था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए साइंटिस्ट ने क्या करा है, कैसे पता लगाया कि ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या करा, ऐसे दो मेटल्स रॉड ली, टू मेटल रॉड्स, कौन सी रॉड्स है, मेटल, और उन्होंने क्या करा, एक वुलन क्लॉथ लिया। ये क्या है, वुलन क्लॉथ, और क्या करा, वुलन क्लॉथ के साथ उन्होंने मेटल रॉड को रब किया, इस तरीके से इसको रब किया अच्छे से। ठीक है, ऐसे रब किया। रब करने के बाद जब इन दोनों रॉड को एक दूसरे के नियरेस्ट लेके आए, दोनों रॉड को रब कर लिया, रब के बाद आफ्टर रबिंग एक दूसरे के नियरेस्ट लेके आए, तो जो दोनों मेटल रॉड थी, ये मेटल रॉड इधर कुछ फोर्स लगाने लगी और इधर भी कुछ फोर्स लगाने लगी। दोनों का मटेरियल सेम था, जो पहला मेटल था ये और इसका मेटल जो रॉड थी, दोनों का मटेरियल क्या था, सेम था। तो दोनों एक दूसरे को क्या करना है, रिपल्सिव फोर्स लगाने लगी। फिर क्या करा उन्होंने, सेकेंड कंडीशन पर ग्लास रॉड ली। कौन सी रॉड ली, ग्लास रॉड, उन्हें भी सेम वुलन क्लॉथ से क्या रब किया। ठीक है ना, वुलन क्लॉथ के साथ रब किया। रब करने के बाद आफ्टर रबिंग जब इन दोनों को नियरेस्ट लेके आए, एक दूसरे के टुवर्ड्स लेके आए, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कुछ फोर्स लगाने लगे, और फोर्स के साथ रिपल्सिव फोर्स था, मतलब एक दूसरे को दूर करने लगी। ठीक है। अब इन्होंने क्या करते हैं, सेम मटेरियल था तब भी रिपल्सन, ग्लास का क्या सेम मटेरियल तब भी रिपल्सन था। अब इन्होंने क्या किया, अपोजिट मटेरियल लिया, एक मेटल रॉड ले ली और एक क्या ले ली, ग्लास रॉड ले ली। ठीक है ना। जब इन दोनों को नियरेस्ट लेके आए, ये इसके ऊपर इधर फोर्स लगाने लगी, और इसको इधर फोर्स लगाने लगी। ये आपकी मेटल रॉड है और ये आपका क्या है, ग्लास है। ये एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। यहाँ से उन्होंने एक फिनोमेना लगाया कि अगर सेम मटेरियल है उनको मैं रब करता हूँ तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट होता है, और वो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कैसा होता है, लाइक चार्ज होता है। मींस मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा कुछ, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा। क्लियर, नेगेटिव चार्ज आया होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक के पास पॉजिटिव आया होगा और एक के पास नेगेटिव आया। तो उन्होंने वहां पर जो अलग अलग प्रॉपर्टीज क्रिएट की उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पॉजिटिव में डिवाइड कर दिया, एक बार नेगेटिव में डिवाइड कर दिया। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव हुए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक हुए मतलब एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से उन्होंने पता लगाया कि जो चार्ज होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। और चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में और बात करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्ली क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो चार्ज की यूनिट देख लिया हमने, डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया, उसको कितने टाइप्स होते हैं वो देख लिए। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। बेसिकली क्या, ये स्केलर एडिटिव लॉ को फॉलो करती है, इसलिए कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दिस फॉलो द
इट इज फॉलो स्केलर एडिशन के इसमें या एडिटिव लॉ लिखते हैं। स्केलर एडिशन को फॉलो करते हैं तो किसी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, जैसे हमारे पास कोई चार्ज है Q1 है, Q2 है, Q3, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो अगर मुझे Q नेट निकालना है किसी सिस्टम के अंदर, मान लीजिए 3 चार्ज है और Q नेट पूछा जाए, हम डायरेक्ट इसे ऐड कर सकते हैं विद साइन Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2 प्लस Q3, तो टोटली कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एडिटिव लॉ को फॉलो करता है, तो चार्ज कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, ठीक है। चार्ज इस क्वांटाइज के फॉर्म में आ जाता है, तो चार्ज के साथ चार्ज इज क्वांटाइज। ठीक है, क्वांटाइज का अगर मैं मीनिंग समझूं तो क्वांटा या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है एनर्जी, ठीक है ना। जो एनर्जी आती है वो बंडल्स ऑफ पैकेट्स ऑफ में आती है या बंडल्स के फॉर्म में एनर्जी आती है, ठीक है ना। आगे मॉडर्न फिजिक्स में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए ए, तो इसके अंदर जब भी चार्ज की हम बात करेंगे, क्वांटाइज का मतलब क्या होगा, Q बराबर प्लस माइनस n ऑफ E, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, चार्ज बेसिकली क्या इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर पाए जाएंगे। ऑलवेज कैसे पाए जाएंगे, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कभी भी फ्रैक्शन में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कंडक्टर ए के पास, मान लीजिए इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इज इंटीजर नंबर, या फिर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 1000 इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसा आ गया कि 2317 इलेक्ट्रॉन, ये कैसा एक इंटीजर नंबर्स है। तो चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3 सो हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और बात होता है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम दी है, तो यहाँ पर इंटीजर में इलेक्ट्रॉन तो पॉसिबल है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल में जैसे 7/3 इलेक्ट्रॉन आ जाए या माइनस का 11/4 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चार्ज के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये क्वांटाइज फॉर्म में हमेशा जैसे फॉर्म होगा ऑलवेज इंटीजर के फॉर्म में होगा, ठीक है। चार्ज इज क्वांटाइज। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज इज कंजर्व। किसी भी सिस्टम की अगर चार्ज की हम बात करेंगे तो टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, मतलब चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो चार्ज इज कंजर्व means charge neither be created and nor be destroyed, ठीक है। अगर किसी सिस्टम के चार्ज की मैं बात करूं तो टोटल चार्ज का कितना होगा, 0, ऐसा बोल सकता हूं मैं, डेल्टा Q इक्वल टू 0। डेल्टा Q इक्वल टू 0 का मतलब क्या, Q ऑफ इनिशियल माइनस Q ऑफ फाइनल इक्वल टू 0, मतलब पहले जो इनिशियल चार्ज था बाद में फाइनल चार्ज भी वही आ गया। हम इससे कंडीशन का लिखते हैं, Q ऑफ इनिशियल इक्वल टू Q ऑफ फाइनल। किसी भी सिस्टम के अंदर या कंडक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होता है वो कैसा होता है, कंजर्व फॉर्म होता है, तो जितना इनिशियल चार्ज पहले था उतना चार्ज क्या फाइनली उसमें रहेगा, राइट। तो चार्ज कैसा होता है, कंजर्व रहता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 6, चार्ज इज इनवेरिएबल। चार्ज इज इनवेरिएबल, चार्ज इनवेरिएबल मतलब क्या कि अगर मैं किसी कोई चार्ज दे रखा है 2 कूलम 3 कूलम या 4 कूलम, उसको किसी स्पीड से फेंकूं या उसकी स्पीड को वैरी करता हूं तो चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे मास जो होता है, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v होता है, ठीक है ना। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और अगर उसकी स्पीड कम है तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो मास क्या होगा,
कम होगा, ठीक है ना। मतलब हैवी बॉडी को हम मिनिमम स्पीड से फेंक पाएंगे और लाइट वेट वाली बॉडी को मैक्सिमम स्पीड से फेंक पाएंगे। एक कंडीशन ये आपने एक बार लॉ पढ़ा होगा यहाँ पर कोई स्मॉल पार्टिकल का, बिल्कुल स्मॉल टू स्मॉलर पार्टिकल लाइक दैट इलेक्ट्रॉन के जैसे m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूँ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, यहाँ पर स्पीड बढ़ाने पर पार्टिकल का मास क्या होता है, बढ़ता है। यहाँ पर स्पीड बढ़ाने पर पार्टिकल का मास क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन चार्ज की केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चार्ज के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले जो स्पीड थी बाद में भी स्पीड उसकी वही रहेगी, सॉरी चार्ज वही रहेगा। ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए 20 कूलम चार्ज है, इसकी पहले स्पीड हमने क्या रखी 10 मीटर पर सेकंड रखी, ठीक है ना। बाद में मैं इसकी स्पीड बढ़ा सकता हूँ, इसी चार्ज को मैं 20 कूलम को 20 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड से मैं स्पीड इसको थ्रो कर सकता हूँ। उससे चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसकी स्पीड पर स्पीड हम बढ़ा सकते हैं या स्पीड की कम कर सकते हैं। तो चार्ज कैसा होता है, इस इनवेरिएबल होता है। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली चार्ज के बारे में स्टडी करी, ठीक है ना। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में आपको मैंने समझाया, ठीक है ना। वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।